students, class 12 Flamingo prose lesson 2 Lost Spring. बसंत जो खो गया. स्प्रिंग मीन्स बसंत जो खो गया. जैसे बच्चों क्या होता है कि जब हमारा बसंत का मौसम आता है तो हमारी प्रकृति चारों ओर से खिल जाती है और पेड़ पौधे फ्लरिश करने लगते हैं. इसी तरीके से जो बच्चा है उसका जो यहाँ पर जो पोइट ऑथरेस है वो बता रही हैं किस प्रकार से उसका जो बचपन है वो खो चुका है. नाउ अबाउट द ऑथरेस एनिस जूंग, शी हैज़ बीन रिनाउंड राइटर एंड एडिटर. एनिस जूंग जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, लेसन लिखा है, वो एक रिनाउंड मीन्स फेमस राइटर हैं, लेखिका हैं और एडिटर भी हैं, संपादिका हैं. शी हैज़ रिमेन ए रिनाउंड कॉलमिस्ट टू. और वो न्यूज़पेपर्स में भी एक जानी पहचानी हस्ती हैं जो कॉलम्स के लिए लिखती रहती हैं. इन लॉस्ट स्प्रिंग, ये जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, बसंत खो चुका, शी प्रेजेंट्स फैक्चुअल इवेंट्स. इसमें उन्होंने प्रस्तुत किए हैं जो तथ्य हैं उनको, उन घटनाओं को. एंड द प्लाइट ऑफ पुअर स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड लेबरर्स. उन्होंने यहाँ पर जो प्लाइट मीन्स मिजरेबल कंडीशन है जो बच्चों की, पुअर बच्चों की, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं जो गरीब सड़क पे जो घूमने वाले बच्चे हैं, एंड लेबरर्स, और उन जो लेबर्स हैं, लेबरर्स में जो मज़दूर हैं, उनके जो मिजरेबल कंडीशन है उसको इसमें चित्रित किया गया है. शी हैज़ प्रेजेंटेड फैक्चुअल इवेंट्स and situations of misery which has provided it form of poetic prose. उन्होंने जो ये फैक्चुअल तथ्य दिए हैं, घटनाएं दी हैं और जो स्थिति ये हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, ये जो गरीबी की, इनकी मिजरेबल कंडीशन की, ये हमको ऐसा आभास देती है जैसे कि हम प्रोज में ही पोइट्री का आनंद ले रहे हैं. शी ऑल्सो प्रेजेंट्स हाउ डीप रूटेड ट्रेडिशंस and stigma of caste have become shackles on their legs. उन्होंने यह भी बताया है किस प्रकार से डीप रूटेड ट्रेडिशंस, जो बेसलेस ट्रेडिशंस हैं, जिनकी जड़ें गहरी पैठ कर चुकी हैं उनके अंदर, एंड स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जो उनके अंदर जाति का जो कलंक है, हैव बिकम शैकल्स ऑन देयर लेग्स. वो उनकी प्रोग्रेस में एक क्या बन गया, हिंड्रेंस. क्या है शैकल्स मीन्स है यहाँ पर बेड़ियाँ बन गया है उनके पैरों की. हाउ दीज पीपल हैव एंटेंगल्ड इन द वेब ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स. इस चैप्टर में बताया गया है किस प्रकार से ये जो लोग हैं एंटेंगल्ड मीन्स फंस गए हैं इस जाल में. किस जाल में? कॉन्स्पिरेटर्स के. जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उन्होंने उनके फादर्स को कैसे अपने जाल में फंसा लिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. एनिस जूंग कहती हैं, वाई डू यू डू दिस. एक बच्चे से पूछ रही हैं तुम ये क्यों करते हो. आई आस्क साहिब हुम एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप्स ऑफ नेबरहुड. आई आस्क साहिब, उन्होंने कहती मैंने पूछा किससे, साहिब से, वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो. होम एनकाउंटर, जिससे मैं मिली थी, कहाँ पर, एवरी मॉर्निंग मिलती हूँ, कहाँ पर, सर्चिंग फॉर गोल्ड, जो कहाँ बीनता रहता है, ढूंढता रहता है कुछ गोल्ड मीन्स वैल्यूएबल थिंग्स इन गार्बेज डंप, जो कूड़े का ढेर है उसमें, हीप है जो गार्बेज की, उसमें ढूंढता रहता है माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में. उनके पड़ोस में कोई खाली जगह है जहाँ पर कि वो बच्चा कूड़े में से कुछ वैल्यूएबल थिंग्स, कुछ कीमती चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता रहता है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. और साहिब जो लड़का है वो काफ़ी लंबे समय पहले अपने घर को छोड़ के यहाँ पर आके बस गए हैं. सेट एमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. पहले वो एमिस मीन्स इन मिडल ऑफ, पहले वो कहाँ रहते थे, जो ढाका में रहते थे वहाँ से वो शिफ्ट हुए हैं, बांग्लादेश से. ग्रीन फील्ड्स, हरे खेत थे उनके आसपास. हिज होम इज़ नॉट वेरी इवन ए डिस्टेंट मेमोरी. अभी जो उसका घर है वो उसके लिए बहुत पुरानी याद नहीं बन चुका है, मतलब वो बहुत लंबा समय नहीं हुआ अभी इस घर को छोड़े हुए ढाका का. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. तो जो बेसिकली जो उनका क्या था कि जो स्टॉर्म्स आए, तूफ़ान आए, जो फ्लड्स वगैरह आई, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे एक के बाद कंटिन्यूस जो स्टॉर्म्स आए, जो फ्लड्स वगैरह आई, उसने स्वैप्ड अवे देयर फील्ड्स, वो बहा के ले गए, उनके पूरी तरह बर्बाद कर दिया उनके फील्ड्स को, उनके खेतों को और उनके होम्स को.
हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसको बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और उसने बताया इसी कारण से उन्होंने उस जगह को छोड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब जहाँ पर वो नाउ लिव्स मीन्स जहाँ वो अब रहता है उस बिग सिटी में वो किसके लिए आया था? फॉर गोल्ड। गोल्ड मीन्स टू फाइंड आउट सम वैल्यूबल थिंग या टू फाइंड आउट सम जॉब। Generally, these people from village or small places just shift in big cities in trying to find out the jobs. I have nothing else to do. उसने कहा मेरे पास कुछ और भी तो काम नहीं था करने के लिए। He mutters, वो धीरे धीरे बुड़बुड़ाता है। Looking away, और फिर वो उधर देखते हैं। Go to school. Go to school, I say glibly, insincerely. मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया कि तुम स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाते हैं ना। रियलाइज इमीडिएटली हाउ हॉलो दिस एडवाइस मस्ट साउंड, कहती है मुझे तुरंत महसूस हो गया, रियलाइजिंग महसूस हो गया इमीडिएटली तुरंत, हाउ हॉलो, कि जो मैंने उसको एडवाइस दी थी, जो सलाह दी थी, वो कितनी हॉलो थी, खोखली थी, एम्प्टी थी, महत्वहीन थी, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हुआ। मस्ट साउंड, मुझे लगा देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, क्योंकि उस बच्चे ने कहा व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड आई विल गो, जब वो बना देंगे तब मैं उसमें जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं, आई आस्क, मैंने पूछा, यदि मैं आपके लिए एक स्कूल चालू कर दूँ तो क्या तुम आओगे? हाफ जोकिंग मीन्स मॉकिंग, थोड़ा सा मजाक के वे में, नॉट सीरियस, आई वॉज नॉट सीरियस, मैं इस बारे में सीरियस नहीं थी। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा येस। ही फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैंने देखा वो दौड़ के मेरी तरफ आया। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने कहा इट टेक्स लॉन्गर, उसको समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है स्कूल को बनाने में। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैंने ना ऐसी प्रॉमिस की थी, ऐसा वायदा किया था जिसको सीरियसली मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी पूरी करने की। बट प्रोमिस लाइक मी माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। नाउ द ऑथर सेज बट प्रोमिस, परंतु इस प्रकार के जो वायदे हैं, लाइक माइंड, मेरी तरीके से, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, वो चारों तरफ उनको लोग इस तरीके के हर कॉर्नर पर, मतलब जहाँ भी वो जाते हैं, दे फाइंड दीज काइंड्स ऑफ फेक प्रोमिस ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, चीयरलेस वर्ल्ड, जो उसका ये संसार है जो जिसमें कोई खुशी नहीं है, ऐसे संसार में उसे रह रहा है। और उसके लिए ऐसा संसार है जहाँ पर कि कोई खुशी नहीं है, वहाँ पर जो प्रोमिसेस भी की जाती हैं वो भी कैसी हैं? फेक प्रोमिसेस हैं। कहती उसको संसार में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उससे ऐसे झूठे वायदे करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, उसने बताया मेरा नाम क्या है? साहिब आलम। ही अनाउंसेस, ही डिक्लेयर्स, उसने ऐसा घोषणा की। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, लेकिन वो वास्तव में नहीं जानता इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका न्यू मीन्स जानता होता, ये पास्ट टेंस है, यदि उसको पता होता कि उसके नाम का क्या अर्थ है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड मीन्स मालिक, ऑफ यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाता ये विश्वास करने में कि उसका नाम तो है क्या? साहिब आलम, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इज़ अ स्मॉल स्ट्रीट वेंडर, मतलब वेंडर नहीं, स्ट्रीट बॉय। वो कैसा कि एक छोटा सा सड़क पर घूमने वाला बच्चा है, और हिज जॉब इज़ रैग पिकिंग। अनवेयर ऑफ what his name presents, उसको नहीं पता, अनअवेयर मीन्स ही डज नॉट नो, और what his name represents, उसका नेम का क्या मतलब है। he roams and animals aimless walk, अब वो क्या करता रहता? रोम्स मीन्स वंडरर, ही इज़ ए वंडरर, वंडर्स इन एमलेस वॉक, जो उसका घूमना है, भटकता रहता है इधर उधर सड़कों पर। द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं उसके साथ, ऐसे वो भी इसी तरीके से हैं। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, कहते हैं उसी की तरह से। एन आर्मी मीन्स बहुत सारे लोग हैं, नॉट सिंगल, ही इज़ नॉट सिंगल, वो खाली अकेला नहीं है, ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जो ऐसे घूमते हुए सड़कों पर दिखाई दे जाएंगे। बेयरफुट विदाउट शूज़, जिन्होंने क्या नहीं पहने हुए?
कोई भी शूज़ नहीं है जिनके पास जूते नहीं हैं. बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर नून. और जो बच्चे क्या करते हैं, अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे सवेरे सवेरे पक्षी अपने भोजन की तलाश में उड़ते हैं और सर्च करने के लिए, एंड डिसअपीयर एट नून, और वो दोपहर के समय क्या होते हैं, वो गायब हो जाते हैं, कहीं छाया में बैठ जाते हैं. तो कहते हैं इसको कंपेयर किया है, जो किससे कंपेयर किया है, मतलब उसको ऐसा महसूस होता है कि इनका जो लाइफ है दैट इज़ लाइक ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. मतलब दे डू नॉट हैव इनफ मनी एंड दे हैव टू गो फॉर देयर डेली go daily to search their food. मतलब they are almost having very bad life. Over the months, कई महीने बीतने के बाद I have come to recognize each of them. कहते अब क्या हुआ, कई महीने उसको देखती रहती थी वो, और I have come to recognize each of them. उनको लेखिका जो कहती हैं I have come to recognize, मैं जान चुकी हूँ उनको, पहचान चुकी हूँ, each of them, उसमें से प्रत्येक एक को. Why aren't you wearing चप्पल्स? आई आस्क वन. मैंने उसमें से एक बच्चे से पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली. उसने बड़े साधारण तरीके से मुझे जवाब दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम फ्रॉम शेल्फ. मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ से नीचे ही नहीं उतार के दिया था. इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ. यदि वो ऐसा देती भी तो वो उनको फेंक देता. एड्स अनदर, दूसरे बच्चे ने कहा, हु इज़ वियरिंग शूज़, जो शूज़ पहने हुए है, एंड दैट डू नॉट मैच, और जो मिस मैच शूज़ हैं उसके, जो उसने पहने हुए हैं. व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर कमेंट मीन्स टिप्पणी, जब मैंने इस पर टिप्पणी की, ही शफल्स हिज फीट सेज नथिंग. शफल्स मीन्स कीप शिफ्टिंग, अपने पैरों को इधर उधर घसीटता रहा, अपने पैरों को, फीट को, एंड सेज नथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता. आई वॉन्ट शूज़ सेज ए थर्ड बॉय. तीसरा लड़का जो है वो कहता है मुझे जूते चाहिए. हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ. उसको कभी भी एक पेयर, एक जोड़ी जूता अपनी ज़िंदगी में पहनने को अभी तक नसीब नहीं हुआ. तो लेखिका बता रही है कितनी मिजरेबल कंडीशन है कि वो नंगे पैर ही इस तरीके से सड़कों पर घूमते रहते हैं. ट्रैवलिंग अक्रॉस, अपना जो भोजन की तलाश में, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट. कहते जब लेखिका कहती हैं ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, जब मैं पूरे देश में ऐसे ही यात्रा करती हूँ तो मैंने देखा, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैं देख चुकी हूँ ऐसे बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट, जो कैसे चलते हैं बच्चों, बिना जूते के, कोई भी पैर में कुछ भी नहीं है, चप्पल जूते, इन सिटीज़ ऑन विलेजेस रोड. केवल ऐसा विलेजेस में ही नहीं है, विलेजेस रोड्स, गांव की सड़क में ही नहीं है, ऐसा सिटीज़ में भी बहुत गरीब लोग हैं जो कि इस हालत में रहते हैं. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा कारण नहीं है इनके पास पैसे की कमी है, एंड बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने आप को ये शो करने के लिए कि दे आर वेरी पुअर एंड टू गेट द सिंपैथी ऑफ द पीपल, ये जो ट्रेडिशन बना लिया इन्होंने कि ये रिवाज जैसा कि वो बेयर फुट रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं, ये एक एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है. आई वंडर, मैं हैरान हूँ, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, केवल यही एक बहाना है टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. क्या वो अपनी कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं. आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ ए मैन उदीपी वंस टोल्ड मी. अब वो कहती हैं कि मैं आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक ऐसी कहानी याद है जो एक आदमी ने, जो कि उदीपी का रहने वाला था, वंस टोल्ड मी, उसने मुझे ये बताई थी. एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. एज ए यंग बॉय, जब वो लड़का था तो वो कहाँ जाता था, एक स्कूल जाता था, एंड पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, पास्ट मीन्स पास्ट, वो उस दौरान गुजरता था कि एक ओल्ड टेम्पल के पास से, पुराने मंदिर के पास से, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता क्या करते थे, एक पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो वहाँ पर रुकता था, किसके लिए, ब्रीफली मीन फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए रुकता था एट द टेम्पल, उस मंदिर में, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और वो भगवान से प्रार्थना करता था किसके लिए, एक जोड़ी जूते के लिए. 30 years लेटर दैट आई विजिटेड दिस टाउन. कहते 30 साल हो गए उसके बाद में, लेटर मीन्स बाद में, आई विजिटेड हिज टाउन, मुझे दोबारा उसके टाउन में विज़िट करने का मौका मिला, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर को, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन द एयर ऑफ डेजोलेशन, आइसोलेशन. अब वो इस समय क्या हो गया था, बिल्कुल ऐसे
आइसोलेशन में पड़ा था, मतलब बिल्कुल निर्जन हो गया था वहाँ पर, और वो इमर्स ड्राउन, वो हवा में जो मतलब उसकी कोई भी एक अस्तित्व सा नहीं रह गया था इन द बैकयार्ड, उस बैकयार्ड में, उस मंदिर के पीछे के हिस्से में। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर क्या पड़ी हुई थी, रेड और वाइट रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग लड़का उन्होंने देखा मैंने, जिसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, ग्रे यूनिफॉर्म, स्लेटी कलर के कपड़े पहने थे। वियरिंग सॉक्स, जिसने जुराब पहने हुए थे, एंड शूज़, जूते भी पहने हुए थे। अराइव्ड पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स गैस्पिंग, हाँफते हुए वो वहाँ पर आया। एंड थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और उसने अपना फेंक दिया, किसको, बैग को, कहाँ पर, फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गया, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, एक अगले दूसरे किसी लड़के ने कभी प्रार्थना की थी, किससे, देवी से। when he had finally got a pair of shoes, अब देखो उसको इस समय जा कर के उसका बता रहे हैं कि उस प्रेयर को भगवान ने सुना, और अब इस बच्चे के पास में एक जोड़ी जूते हैं। लेट मी नेवर लॉस दैम, अब ये वो कभी भी इन जूतों को खोना नहीं चाहता। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ग्रांटेड मीन्स एक्सेप्टेड, जो देवी थी उन्होंने उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। यंग बॉयज लाइक हिज द सन ऑफ प्रीस्ट, जो ये बड़े, ये जो छोटे बच्चे हैं, कैसे, प्रीस्ट के, पुजारी के जैसे। नाउ वो शूज़, वो अब पहने हुए थे क्या, जूते, मतलब उनके पास अब पहले से बेटर स्थिति थी। दे हैड शूज़, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, ये जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, ऐसे कई बहुत सारे बच्चे हैं इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूज़लेस, रिमेन मीन्स कंटिन्यू, स्टिल दे आर नॉट हैविंग शूज़, उनके अभी भी शूज़ नहीं हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads to me to सीमापुरी, अब मेरा क्या हो गया, परिचय हो गया था उन बच्चों से, कई समय से मैं मिल रही थी, तो माई एक्वेंटेंस मीन्स मेरा कनेक्शन जो उन बच्चों से हो गया था, विद द barefoot rag pickers, जो ये नंगे पैर रैग पिकर्स आते थे, कचरा बीनने वाले, ये मुझे कहाँ ले गए, लीड्स मी टू सीमापुरी, ये मुझे सीमापुरी नाम की एक जगह पर ले गए। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये एक ऐसी जगह है जो कि कहाँ पर है, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बहुत भारी इलाके में ये बसा हुआ एक जगह है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, अभी भी ये इससे काफ़ी दूर है। इसका मतलब है कि दे डू नॉट हैव, इवन दो इट इज़ जस्ट नियर बाय द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली, दैट इज़ नियर, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये जो कैपिटल है इंडिया की, और ये येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन अभी भी ये लोग, दे आर वेरी अवे फ्रॉम द फैसिलिटीज़ which they do not get like the people of Delhi. Metaphorically, अब symbolically, प्रतीकात्मक रूप से, those who live here are squatters, ये उन्होंने इसको प्रतीकात्मक रूप से बताया है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, स्क्वैटर्स मीन सेटल डाउन इलीगली, जो यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं, वो कौन है, स्क्वैटर्स। स्क्वैटर्स मीन्स जिन्होंने इस भूमि पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है गैर कानूनी तरीके से। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, ये लोग कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, कब, 1971 में। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहिब का जो परिवार है उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज दैन ए वाइल्डनेस वेस्टेड लैंड्स, कहते हैं उस समय क्या थी, सीमापुरी एक बेकार जगह पर, निर्जन जगह पड़ी हुई थी। इट इज़ स्टिल बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, ये एक बंजर जमीन थी लेकिन अभी ये खाली नहीं है। एम्प्टी मीन्स खाली। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पर क्या है, झुग्गियाँ हैं, हटमेंट्स हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, कैनवास, डिवाइड ऑफ सीवेज। अब ये बता रहे हैं व्हाट मिजरेबल कंडीशन इज़ देयर, द लिविंग कंडीशन इज़ वेरी मिजरेबल इन विच दे लिव। द स्ट्रक्चर ऑफ मड, एक तो उनके घर कैसे हैं, कच्चे हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन, कहीं कहीं पर छत जो किसकी बनाई हुई है इन्होंने, टिन से, एंड टारपोलिन, टारपोलिन मीन्स कैनवास, एक जो कैनवास मोटा कपड़ा होता है जो बरसात को थोड़ा रोकता है, उससे उन्होंने छत को ढका हुआ है। डिवाइड मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ सीवेज, इनको ये वंचित हैं, किससे वंचित हैं, ना तो इन्हें सीवेज मिले हैं, सेप्टिक टैंक्स हैं जो मल के निकास के लिए होते हैं, ड्रेनेज, ना कोई नालियाँ हैं, सिस्टम फॉर डेली डर्टी वाटर और रनिंग वाटर, ना ही इनके पास रनिंग वाटर है। रनिंग वाटर मीन्स फ्रेश वाटर, जो नल से पानी आता है, फ्रेश वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, वो भी इनके पास पीने के लिए नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और इस छोटी सी जगह में क्या है, 10,000 ये कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। कंजेस्टेड क्राउडेड
हैं, दे आर वेरी, दिस प्लेस इज़ वेरी क्राउडेड विद रैग पिकर्स। बहुत भीड़ भाड़ हो रही है इनकी, किसकी, रैग पिकर्स की। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मैनी मोर देन 30 ईयर्स। ये यहाँ पर कब से रह रहे हैं, इनको ज़्यादा हो गए, 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं है अभी तक। कितने मतलब दुख की बात है कि इट इज़ वेरी सैड कि दैट दीज पीपल डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी, इनकी कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, दे हैव नो ऑथराइजेशन टू लिव हेयर, कोई आज्ञा पत्र नहीं है इस तरीके का कोई रिटर्न में कि ये जगह उनके रहने के लिए। बट विद राशन कार्ड, बट दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनको गवर्नमेंट ने क्या उपलब्ध करा दिया, राशन कार्ड्स उपलब्ध करा दिए हैं। ये एक व्यंग है, आयरनी है कि देखो उनको राशन कार्ड तो मिल गए हैं, दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद द राशन कार्ड्स, बट दे डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी एंड परमिट्स। राशन कार्ड तो मिल गए हैं, किस लिए, गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, क्योंकि उनके नाम किस में आ गए, राशन कार्ड में आ गया भाई, तो उसका नाम क्या हो गया, वोटर्स लिस्ट में भी आ गया। सो एवरी वन इज ग्राइंडिंग इज ओन एक्स। अब पॉलिटिशियंस क्या है, ये दे प्रोवाइड देम द राशन कार्ड्स बिकॉज दे आर बीइंग एनलिस्टेड ऑन वोटर्स लिस्ट, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट पर चढ़ जा रहा है। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपना अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। कहते हैं जो भोजन है ना, वो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए, स्टेइंग अलाइव, जीवित रहने के लिए, देन आइडेंटिटी, उनकी पहचान से। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, वो कहते हैं यदि हम दिन के अंत में क्या करते हैं, हम भोजन करा पाते हैं अपनी फैमिलीज़ को, अपने परिवारों को, गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और हम जाते हैं, यदि हम बिस्तर में सोने के लिए जा रहे हैं, हमारे पेट भूख से दर्द नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ इनफ फॉर अस, दे आर सेटिस्फाइड विद दैट। We would rather live here than the fields that gave us no grain। अब वो कहते हैं हमको यहाँ पर ज़्यादा रहना अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए रहते हैं क्योंकि दैन इन फील्ड्स, हमारे खेतों में नहीं जाते, खेतों में that gave us grain, जो हमको क्या देते थे, अनाज। से ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, कहते हैं अब उनमें से, इसी ग्रुप में से, उसी समूह से, औरतों के एक समूह में से, इन टैटर्ड साड़ी, अब ये बताए दे आर not having the living facilities and they are having torn off clothes also। tattered sarees, उनकी जो torn off फटी हुई साड़ियाँ हैं उनको पहने हुए हैं। when I ask them, जब मैं उनसे पूछती हूँ why they left their beautiful land, greens, fields and rivers, कि वो उन्होंने अपना ये जो सुंदर जगह थी, खेत थे जहाँ पर ग्रीन फील्ड्स थी, उन्होंने उस, और रिवर्स थी, उस जगह को क्यों छोड़ दिया। wherever they find food, वो कहते हैं जहाँ भी दे फाइंड फूड, उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो क्या करते हैं, अपने तंबू गाड़ लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और वो उनके क्या बन जाते हैं, बीइंग ट्रांसपोर्टेड, वो उन होम्स को क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जहाँ उन्हें काम मिलता है दे जस्ट शिफ्ट देयर, मतलब उनका कोई परमानेंट घर नहीं है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, उनके बच्चे भी इसी में बड़े होते हैं, बिकम पार्टनर्स, और वो उनके हिस्सेदार बन जाते हैं इन सर्वाइवल, इस जीविका के, इस जीवन के। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, वो इसी के हिस्सेदार बन जाते हैं। उनका जीवन, उनकी जो लिविंग है वो क्या है, सीमापुरी में जो भी रह रहे हैं वो केवल क्या है, मीन्स रैग पिकिंग, उनका एक ही व्यवसाय है, एक ही काम है, वो क्या है, कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स it has acquired proportions of a fine art। अब ये इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, they have been living here than more than 30 years, तो they have become skilled laborer, skilled in this art। वो इसको इतने समय रहने से क्या हो गया है, they have acquired means they have achieved the proportions form of a fine art। अब वो skilled हो गए इस गार्बेज कलेक्शन में, क्यों, क्योंकि उसमें से जो सामान है उसमें से वैल्यूबल थिंग्स हैं, उनको अलग अलग, जैसे मेटल है, पेपर है, एंड अदर थिंग्स दे जस्ट फाइंड आउट and they have become very much skilled, और they earn money by selling it। garbage to them is gold, और ये जो कूड़ा उनके लिए एक गोल्ड के समान है, means gold means valuable, very valuable, because they earn their living with this। if it is their daily bread and they by selling the things they just earn money and they buy their food। a roof over their heads, उनके पास कम से कम
ये सामान बेच करके जो पैसा आता है उससे वो अपने दैनिक भोजन की व्यवस्था करते हैं। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सिर पर छत है। इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, उसकी परवाह नहीं है, उनके लिए रहने की कुछ जगह तो हो, चाहे वो लीक कर रही है उसमें से पानी टपकता है। बट ए चाइल्ड इट इज़ एवन मोर, एक बच्चे के लिए तो ये बहुत है कि उसके पास रहने की जगह है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब से। साहिब कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया, कभी कभी 10 रुपये तक मिल जाते हैं। हिज आईज लाइटिंग अप, और उसकी आंखों में एक चमक है। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्क्राउचिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। कहता है जब यदि हमको एक बार कोई अच्छी वैल्यूएबल चीज़ मिल जाती है तो इस हीप में से, रिफ्यूज़ जो है, कूड़ा है उसमें से, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, तो तुम क्या तुम क्या है कि जो सर्चिंग फॉर देयर इज़ फाइंडिंग मोर, क्या तुम कूड़े को इस तरीके से छांटना, फिर उसको ढूंढना बंद कर देते हो? देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कहता है क्योंकि इसमें भी एक उम्मीद है कि शायद और ज़्यादा कुछ मिल जाए। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. अब ये ऐसा प्रतीत होता है कि जिन बच्चों के लिए जो गार्बेज है हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, इसका कुछ अर्थ उनके लिए थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स फॉर देयर पेरेंट्स, जो इनके पेरेंट्स के लिए इसका अर्थ अलग है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों को तो कभी कभी ये एक ऐसे आश्चर्य के समान है जो कभी कभी उन्हें कोई अच्छी चीज़ या महंगी चीज़ मिल जाती है या कोई पैसा मिल जाता है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बेचारे जो बड़े लोग हैं उनके लिए क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये उनकी जीविका का आधार है, लिविंग का आधार है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय फैंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, कहती मेरे पड़ोस में जो एक क्लब है उस पर मैंने उसके फेंस्ड गेट पर किसको खड़े देखा? एक सर्दी की सुबह साहिब को खड़े पाया, ये जो रैग पिकर बॉय है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो क्या कर रहा था? 2 यंग मैन थे जो कि जिन्होंने वाइट रंग के कपड़े पहने हुए थे और जो टेनिस खेल रहे थे उनको देख रहा था। आई लाइक द गेम, बच्चे ने कहा मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, वो धीरे से बोला। कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो फेंस के पीछे खड़ा हुआ जब इस गेम को देख रहा है, ही सेटिस्फाइड विद दैट बिकॉज ही knows that he will not be able to purchase the things to play this game. I go inside when no one is around, he admits, वो ऐसा स्वीकार करता है कि I go inside, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई यहाँ पर आसपास नहीं होता। The gatekeeper lets me use the swing, जो यहाँ का चौकीदार है वो मुझे क्या करता है? Let me use the swing, वो मुझे झूला जो यहाँ लगा है उसको यूज़ करने देता है। साहिब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब ने क्या पहना हुआ है? Discolored. They always wear discarded things. एंड साहिब टू इज़ वियरिंग, साहिब ने क्या पहना हुआ है? टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। लुक स्ट्रेंज, बड़े अजीब लग रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर उसने क्या पहना हुआ है? डिसकलर, डल कलर की शर्ट पहनी हुई है जो उसका रंग भद्दा पड़ चुका है, एंड शॉर्ट्स, और ऐसे ही शॉर्ट्स पहने हुए हैं। समवन गिव दैम टू मी, किसी ने मुझे ये दिया था। ही सेज, वो कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, जैसे वो उसको बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि ये मेरे को कैसे मिले। तो इसमें हमको पता चलता है कि देखो डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स और एवरीथिंग इज डिस्कार्डेड, दे यूज डिस्कार्डेड थिंग्स बाय द रिच पीपल, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। ऐसा लग रहा है तथ्य ये है, सच्चाई ये है कि जो शूज़ हैं ये डिस्कार्डेड हैं, किसी के द्वारा इनको मतलब निरस्त कर दिया गया है। ऑफ सम रिच बॉय, कोई गरीब अमीर बच्चा है जिसने इसको पहनने से मना कर दिया है। हु perhaps refused, possibly refused, refused means मना किया है, to wear them, इनको पहनने से, because of one hole in one of them, क्योंकि उनमें से एक में जोड़ी में, एक जूते में क्या है? होल है, छेद है। does not bother him, लेकिन इसकी परवाह साहिब को नहीं है क्योंकि he is very poor, he does not have shoes, so he is very much satisfied this pair of shoes which has hole. For one who has walked before, कहते हैं जो इस one who has walked before, इवन शूज़ विद ए होल ड्रीम कम ट्रू, कहता है फॉर वन, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे के लिए हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, जो कैसे चलता था पहले, जो पहले चल रहा है, कैसे चल रहा है? बेयर फुट, बिना शूज़ के। इवन शूज़ विद ए होल ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो ये जूते भी
ऐसा है जैसे उसका कोई सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, जो वो गेम है परंतु जिसको वो देख रहा है बहुत ही ध्यान से, अटेंटिवली, इज़ आउट ऑफ रीच। उसको पता है ये उसकी पहुंच से बाहर है। ही इज़ वेरी पुअर, ही नोज के दैट अर्निंग ब्रेड इज़ a problem for them. How can they buy the things to play it? This morning साहिब is on his way to milk booth. आज जो साहिब है, अब अगले किसी दिन की वो विवरण है कि साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। आज जो साहिब है वो कहाँ जा रहा है? अपने रास्ते पर जा रहा है, एक मिल्क बूथ पर। इन हिज हैंड ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। अब उससे बताता है, ही सेज, वह कहता है कि मैंने आजकल क्या कर लिया है, मेरे पास काम है। वर्क मीन्स आई हैव गॉट जॉब इन ए टी स्टॉल। टी स्टॉल मीन्स चाय की दुकान पर, डाउन द रोड, जो वहाँ रोड पर है। ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस, और उस दूरी को वो हाथ के इशारे से बताता है। आई एम पेड 100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और पूरा दिन का भोजन। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, मैंने पूछा क्या उसको ये काम पसंद है, ये वर्क पसंद है? हिज फेस, उसका जो चेहरा है, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट ए केयरफुली लुक, जो उसके अंदर एक चेयरफुल, प्रसन्न, जो प्रसन्नता का चेहरा दिखाई देता था खिला हुआ, वो उससे गायब है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी लाइटली ओवर हिज शोल्डर। वो अपने कंधे पर क्या करता था? एक कैरी करता था, उठाता था एक हल्का बैग जो उसके कंधे पर। आज जो स्टील कैनिस्टर है ये उसको उससे कंपैरेटिवली कैसा दिखाई दे रहा है? अपने प्लास्टिक बैग से भारी। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। ये कनिस्तर जो है किसका है? उस व्यक्ति का है जो उसकी की क्या है? टी शॉप है, जिसकी ये चाय की दुकान है। साहिब इज़ नो लॉन्ग हिज मास्टर। अब जो साहिब है वो अपना मालिक स्वयं नहीं है, मतलब ही हैज़ बिकम ए हायर्ड लेबर इन वेरी चाइल्डहुड। वो देखो बचपन में ही क्या बन गया है? एक मज़दूर बन गया है, जो कि क्या हो गया है कि दूसरे व्यक्ति के यहाँ काम कर रहा है। तो हिज फ्रीडम हैज़ बीन स्नैच्ड, जो उसकी फ्रीडम है उसकी वो उससे छीन गई है। और एट द स्टैंडर्ड एज ही शुड बी एबल टू गो टू स्कूल, और उसको इस एज पर कहाँ जाना चाहिए था? कि स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन वो बेचारा कहाँ जा रहा है? काम करने के लिए। ये उसकी गरीबी का कारण है। Now I would like to tell you that I have divided this chapter into 2 parts because it is quite lengthy. So I am taking the next part 2.